हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एग्रीगेट फल उत्पन्न होता है। ए बहुअंडपी पृथकांडपी अंडाशय से, बी बहुअंडपी अंडाशय से, सी बहुअंडपी युक्तांडपी अंडाशय से, डी एकांडपी अंडाशय से। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ये एग्रीगेट फल है यह किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि फल क्या होता है होता है। तो जो फल होता है वह क्या होता है? तो जो फल है यह फल एक निषेचित निषेचित परिवर्तित परिवर्तित अंडाशय अंडाशय होता है इसी को ही हम फल कहते हैं। तथा यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि एग्रीगेट फल क्या है। तो जो एग्रीगेट फल होता है यह एग्रीगेट एक पुष्प के द्वारा उत्पन्न होता है। एक पुष्प के द्वारा उत्पन्न होता है। इस पुष्प में एक से ज्यादा अंडाशय पाए जाते हैं। इस कारण से इसे बहुअंडपी भी कहा जाता है। तथा इसके जो ये सारे अंडाशय होते हैं यह एक दूसरे से पृथक होते हैं। इस कारण इसे पृथकांडपी भी कहा जाता है। पृथकांडपी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने पूछा था कि जो एग्रीगेट फल है यह उत्पन्न होते हैं। तो हमारे पास था ए बहुअंडपी पृथकांडपी अंडाशय से। तो जो एग्रीगेट फल होते हैं यह एक से ज्यादा अंडाशय अर्थात बहुअंडपी व यह बहुअंडपी अलग अलग होते हैं तो यह पृथकांडपी होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। वहीं बी है हमारे पास बहुअंडपी अंडाशय से, तो यह सही है पर यह पृथकांडपी भी होते हैं तो यह पूर्ण नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। सी है बहुअंडपी जो सही है वह युक्तांडपी, तो ये युक्तांडपी नहीं होते हैं, ये पृथकांडपी होते हैं तो यह गलत हो जाएगा। डी है एकांडपी, तो ये एकांडपी नहीं होते, यह बहुअंडपी होते हैं तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। तो यहाँ हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख सिद्धांत होगा कि फल पादप बीजों को सुरक्षित रखने व इनके प्रसार करने का कार्य करता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।